राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस आज गुरुग्राम के भोड़ा कला पटौदी रोड बिलासपुर में धूमधाम से मनाया गया। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर इस प्रोग्राम में शिरकत की। अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव, प्रदेश संरक्षक सतबीर सिंह बोकन रहे मौजूद। राष्ट्रीय अध्यक्ष R.K. शर्मा ने ट्रांसपोर्ट आयोग की मांग की। आयोजन प्रदेश अध्यक्ष कंवर सिंह यादव ने बताया कि राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट दिवस पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इस दिन हम अपनी आंतरिक समस्याओं के समाधान एवं ट्रांसपोर्ट एवं ड्राइवर आयोग तथा गुरुग्राम में बड़े ट्रांसपोर्ट नगर की मांग पुरजोर तरीके से सरकार से की है। संरक्षक सतबीर सिंह बोकन ने अपनी समस्याओं को हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह के सामने रखा। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की मांगों पर जल्द होगा काम। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की यही मंशा है कि हर वर्ग को सभी प्रकार की सुविधाएं मिले। समारोह में पहुंचने पर अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री का फूलमाला और पगड़ी बांधकर स्वागत किया। साथ ही ट्रांसपोर्ट सेक्टर से जुड़ी मांगों का पत्र भी सौंपा। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री ने ध्यानपूर्वक एसोसिएशन की मांगों को सुना और आश्वस्त करते हुए कहा कि आपकी मांगों पर जल्द ही कार्य होता नजर आएगा। साथ ही केएमपी पर अतिरिक्त कैमरे भी लगाए जाएंगे ताकि टोल को लेकर किसी प्रकार की दुविधा न हो। इसके अतिरिक्त बिलासपुर और मानेसर के फ्लाईओवर के कार्य भी जल्द शुरू होंगे और नई कनेक्टिंग सड़कों पर भी काम होगा। इस अवसर पर बीजेपी के गुरुग्राम महानगर अध्यक्ष अजीत यादव, अखिल भारतीय ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष R.K. शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष कंवर यादव, संरक्षक सतबीर सिंह, गुरुग्राम जिला के कार्यकारी प्रधान विजेंद्र सिंह, पार्षद कुलदीप यादव, वीरेंद्र शर्मा व अशोक कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुझे आमंत्रित किया। देखो, कोई विभाग हो, सबकी अपनी अपनी कुछ समस्याएं होती है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इन्होंने समस्या रखी, कुछ टोल टैक्सी रखी, कुछ रोडों की रखी। मैंने तो यही कहा कि हरियाणा सरकार और देश की सरकार रोडों की कनेक्टिविटी में जितने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कनेक्टिविटी को इन 11 सालों में ठीक किया, उससे पहले कभी 60 साल में इतनी कनेक्टिविटी नहीं हो पाई। पहले आम आदमी गाड़ी लेता था, रोज टायर पंचर होते थे, टायर फटते थे, कई घंटों और कई दिन लगते थे एक कोने से दूसरे कोने में जाने में। आज हरियाणा की बात करूं तो पहले 8-9 घंटे लगते थे हरियाणा को क्रॉस करने में। आज चाहे उत्तर से दक्षिण जाओ, पूर्व से पश्चिम जाओ, कोई हरियाणा के एक कोने दूसरे कोने में 3.5 घंटे से ज़्यादा नहीं लगते। अच्छी कनेक्टिविटी की, अच्छे रोड बनाए हैं, चाहे हरियाणा सरकार ने बनाए, चाहे नेशनल हाईवे ने बनाए हुए, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की छोटी मोटी मांगे वो हम पूरी करें। सर, बादशाहपुर ने सबसे ज्यादा वोटों से आपको जीता। हरियाणा में आपने रिकॉर्ड बनते, ऐसे ही काम का रिकॉर्ड भी रहेगा। देखो, ये मेरा काम का रिकॉर्ड भी, भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है और तीसरी बार सरकार आज तक हरियाणा में किसी पार्टी की नहीं बनी। ये काम का ही नतीजा। आज के प्रोग्राम के बारे में हम कहना चाहते हैं कि हमने जैसे सोचा था उसी तरीके से हमारे ट्रांसपोर्ट भाई एकत्रित हुए हैं और हम चाहते हैं कि इनमें जागरूकता रहे और हर वर्ष ये 6 सितंबर ट्रांसपोर्ट दिवस मनाए और इसी तरीके से एकत्रित रहे। सबसे बड़ी बात है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरवीर सिंह जी यहाँ पहुँचे, ट्रांसपोर्ट के बीच में आपका कितना होता है? उनसे हमारा हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ा है और हम उम्मीद करते हैं, और वो नेता भी ऐसे हैं, उम्मीद के ऊपर खड़े उतरते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हमने उनसे जो मांग की है वो मांग के ऊपर वो पूरा खरा उतरेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत भव्य प्रोग्राम था और हम आशा करते हैं कि हर साल इसी तरह मनाते रहेंगे। अब जो भी गणमान्य व्यक्ति होंगे, मंत्री जो भी सरकार का होगा, उसके हमारी जो मांगे उनके सामने रखेंगे और उम्मीद करते हैं हमारी समस्या का समाधान करेंगे। गुरुग्राम में बढ़ेगी और लोग आपसे जो आपके साथ नाजायज काम करते हो डरेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। ये तो एक चिंगारी के रूप में हमने अभी दिखाया है और आगे हमारी जो वोट की ताकत बढ़ेगी तो सरकार भी हमें हमारे सामने आएगी कि भाई हाँ, इनके पास भी कुछ वोटें हैं, इनको भी सम्मान किया जाए, तो सरकार तभी सम्मान करेगी हमारे, जब हमारे पास भी वोटें होंगी। अभी तो सैंपल है, अभी तो ये सैंपल है हमारा, आगे क्या होगा? अभी आगे तो बहुत बड़ा काम है, पिक्चर बाकी है। आगे भाई आपको मैं तो जी अच्छे रोड हो और टैक्स कम से कम हो, जो नई गाड़ियाँ खरीदते उस पर टैक्स कम हो, और अगर कंपनियों की बात करें तो कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जितनी ज़्यादा लगेगी तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन हमें यूटिलाइजेशन के लिए मौका मिलेगा। तो जो आज ट्रांसपोर्ट भाई यहाँ पर आए हैं, पहुँचे हैं, आप लोगों का सहयोग किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का सहयोग किया है, हरियाणा के अध्यक्ष का सहयोग किया, उन ट्रांसपोर्ट भाइयों के लिए क्या कहना चाहूँगा? मैं उन भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारे एक बार कहने से वो हमारी बातों का मान सम्मान रखा और हमारे लिए यहाँ उपस्थित हुए। सर, आप जो आज की मीटिंग है इसको किस रूप में देखते हैं? सर, सबसे बड़ा तो ये अच्छा है कि हमने कहीं से इनिशिएटिव लिया और उसको आज जो सबके मिलने से प्रॉब्लम हमने आगे बताई, वो आगे
सोल्व हो या ना हो, पर हम आज साहब तक पहुँचे हैं, जो राव नरवीर सिंह जी हैं, यहाँ के एमपी हैं, उद्योग मंत्री हैं। हम आगे सीएम तक पहुँचेंगे। प्लान मेरा तो ये है कि हम पीएम तक ही पहुँचें। कम से कम जितना यूनिटी होगी उतना ट्रांसपोर्ट यूनियन, जैसे आज बहुत ट्रांसपोर्टर की पेमेंट मारी जाती है, वो नहीं होगा। हम सब इकट्ठा चलेंगे तो उस जो पेमेंट बड़े लोग, बड़ी कंपनियां इनकी मार लेते हैं, वो हम निकाल पाएंगे और हम साथ रहने से हमारा काफ़ी कुछ चीज़ें इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। सर, लोकतंत्र के अंदर संख्या की बड़ी ताकत होती है और आज आपने संख्या भी दिखा दी मंत्री जी को। आपकी ताकत यहाँ गुड़गांव में बढ़ेगी और लोग आपसे जो आपके साथ नाजायज काम करते हो डरेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये तो एक चिंगारी के रूप में हमने अभी दिखाया है और आगे आगे हमारी जो वोट की ताकत बढ़ेगी तो सरकार भी हमारे सामने आएगी कि भाई हाँ, इनके पास भी कुछ वोटें हैं, इनको भी सम्मान किया जाए। तो सरकार तभी सम्मान करेगी हमारे, जब हमारे पास भी वोटें होंगी। अभी तो सैंपल है, अभी तो ये सैंपल है हमारा, आगे क्या होने, अभी आगे तो बहुत बड़ा काम है, पिक्चर बाकी है। आगे भाई आपको